एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शामली तहसील में तैनात एक लेखपाल को जमीन के कूड़े मंडी के एवज में किसान से 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसके पास से 500 के 30 नोट बरामद किए गए। टीम ने लेखपाल के खिलाफ थाना आदर्श मंडी में मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के गांव मथेड़ी थाना रतनपुर निवासी अमरदीप पुत्र रवींद्र सिंह की ननियाल बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बंती खेड़ा में स्थित है, जहां पर चचेरे नाना के साथ कृषि भूमि को लेकर अमरदीप पर उसकी मां के साथ विवाद चल रहा है। युवक का आरोप है कि एसडीएम कैराना द्वारा लेखपाल को 4 माह पूर्व भूमि की कूड़ेबंदी करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके एवज में लेखपाल 50,000 रिश्वत की मांग करता चला आ रहा है। काफी प्रयासों के बाद लेखपाल ने बिना रिश्वत लिए कूड़ेबंदी करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में 30,000 लेकर कूड़ेबंदी करने को राजी हो गया, जिसकी शिकायत अमरदीप द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो सहारनपुर के थाने में की। इसके साक्ष्य से भी उपलब्ध कराए गए। बुधवार को सहारनपुर टीम के निरीक्षक सुभाष चंद्र, मेरठ मंडल के निरीक्षक मंजू भदौड़िया के नेतृत्व में 8 सदस्य टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वत मांगने के आरोपी लेखपाल वसीम चौहान पुत्र सलीम अली गांव खुरगान थाना कैराना को पीड़ित से 15,000 की रिश्वत लेते हुए कृष्णा नदी बनत पुल के पास गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 500 रुपए के 30 नोट बरामद किए गए, जिन पर टीम द्वारा फिनोल-थीप पाउडर लगाया गया था। लेखपाल के हाथ सोडियम से धुलवाए जाने पर गुलाबी हो गए। टीम ने लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया। टीम ने थाना आदर्श मंडी पर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। एंटी ब्यूरो करप्शन टीम द्वारा की गई कार्रवाई से प्रशासनिक कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति मच गई है और थाने पर प्रशासनिक कर्मचारियों का जमावड़ा लग गया है। रोल जो है ये है कि बनत पुल पे शिकायतकर्ता जो है हमारा वो है, क्या नाम, अमरदीप है, कनौप रविंदर सिंह, निवासी ग्राम मथेड़ी, थाना रतनपुर, जिला मुजफ्फरनगर। इसकी कुछ ज़मीन है ननिहाल में, ग्राम बंती खेड़ा में। तो वहाँ जो है इसका वाद चल रहा था परिवार में, और उसकी जो है बाद में आदेश हो गए थे कूड़ेबंदी के, और कूड़ेबंदी का आदेश लेखपाल जो है वसीम चौहान हैं बनत के, उनके पास पहुंचा। उन्होंने जो है इससे 50,000 रुपये की मांग की, और 50,000 में 30,000 रुपये में मामला तय हुआ। तय होने पे 15,000 पहले और 15,000 बाद में तय हुआ। 15,000 रुपये लेके शिकायतकर्ता हमारे पास पहुंचा। उसको लेकर हम यहाँ आए, नोटों को ट्रीट किया, और ट्रीट करने के बाद जो है उसने लेखपाल को दिए, और जैसे उसने दिए तो हम चारों तरफ ले लेते हैं, बिछाए थे, जाल बिछाए थे, और उसको पकड़ लिया। क्या ये केवल 30,000 रुपए जो पकड़े गए हैं? नहीं, 15,000 पकड़े गए हैं। ये केवल लेखपाल में ही रहने थे या अन्य अधिकारी में भी बट रहे थे किसी में? बस फिलहाल तो लेखपाल ही मांग रहा था। अच्छा, कब ये शिकायत करी गई थी? ये शिकायत 22 में की गई थी, इसने जाके 22 में सहारनपुर शिकायत की थी। अच्छा, आपकी टीम में कितने सदस्य थे जो आए थे आज यहाँ पर? आज 8 सदस्य हमारी टीम में। नहीं, लेखपाल ने जो रिश्वत मांगी है वे किस वजह से मांगी थी? कूड़ेबंदी करने के लिए एसडीएम के यहाँ बात चल रहा था। एसडीएम साहब ने कूड़ेबंदी के आदेश कर दिए। कूड़ेबंदी के आज वो आदेश लेखपाल के पास पहुँचा, और उसको करने के लिए लेखपाल ने 50,000 मांगे। 30,000 में मामला तय हुआ। 15,000 एडवांस, सब 15,000 पहले, 15,000 बाद। नहीं, कूड़ेबंदी की बात आपने की तो करना तो वे जो करना था वो एसडीएम करते, तो क्या आपने इससे ये पूछा कि भाई इसमें एसडीएम का क्या रोल है? नहीं, एसडीएम आपने इससे ने तो आदेश कर दिए हैं। कूड़ेबंदी तो लेखपाल को ही करनी है। एसडीएम आदेश कर देते कूड़ेबंदी लेखपाल को कर दे। तो सर, इस लेखपाल का नाम क्या है जो आपने गिरफ्तार किया है? वसीम चौहान नाम है इसका। अच्छा, और ये ग्राम बनत का लेखपाल है, तहसील सदर क्या हुआ था आपके साथ? भैया, मैं मथेड़ी का रहने वाला हूँ, और यहाँ पे एसडीएम साहब के यहाँ पे था हमारा केस जी कूड़ेबंदी का। और ये वसीम जो थे, ये पटवारी थे, 4 महीने से फाइल हमारी रोक के रख रखी थी। 50,000 रुपये मांग रहे थे। आखिर में बात ये हुई कि भाई मैं 30,000 से नीचे काम नहीं करने का, आधे पैसे काम करने पहले, आधे पैसे काम करने के बाद। 15,000 रुपये मैं अभी न देने गया था। एसीबी वालों को मैंने 2 दिन पहले बता दिया था। मैं 22 तारीख में फ़ोन पर बात हुई थी इससे। इसने कहा कि भाई मैं 30 से नीचे काम करने का नहीं, मैं 15,000 रुपये ले गया, और अपना एसीबी वालों ने सूपा कर लिया। नहीं, ये इसमें किसी और का भी नाम ले रहा था, ये अपने लिए मांग रहा था? ये अपने लिए मांग रहा था। जो सामने वाली पार्टी थी जिनके साथ वाद विवाद है, उससे पहले हम वो 3 बीघे जो ज़मीन है वो बोरे थे वहाँ पे, लेकिन इसने उनके साथ भी मिल गए, उस पर पूरी पे वो करवा दिया कब्जा उनका। अब ये कह रहा था कि भाई जो ज़मीन है वो तो
जो लट के जोर पे ले सकते हो तो ले लो, अन्य तो मुझे 50,000 रुपये दे दो, मैं निशान लगा दूँगा। वो दूसरी पार्टी से भी पैसे ले रखे हैं? तब दूसरी पार्टी से ले रखे या नहीं ले रखे वो तो इसको होगी जी जानकारी, लेकिन हाँ ये है दूसरी पार्टी के साथ इसने मिल के जो ज़मीन थी उस पर पूरी पे उनका वो करवा दिया कब्जा। शामली से दीपक राठी की रिपोर्ट।